आज हम बताएंगे दूसरे विश्व युद्ध की सच्ची कहानी। जब एक 6 साल का बच्चा अपने देश के लिए फौज में भर्ती हो गया। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे से गांव से, जहां एक 3 लोगों का परिवार नदी के किनारे बैठकर अपना खाली समय एंजॉय कर रहे थे। उनमें से सबसे छोटा बेटा सर्गे एलोस्कोव ने बड़े भाई और माँ को पेड़ पर चढ़कर दिखा रहा था कि देखो, मैं इतने ऊपर तक चढ़ गया। तभी जर्मनी का एक लड़ाकू विमान उनकी तरफ आया कि माँ दोनों भाइयों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है। लेकिन सर्गियो कहता है कि वह इन सब से नहीं डरता। वह अपने गुलेर से फाइटर जेट पर हमला कर देता है और अगले ही पर गुलेर के हमले से वो फाइटर जेट तबाह हो गया। लेकिन जब उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसका परिवार कहीं नहीं दिखाई दिया। सर्गे की नींद टूटी तब उसे समझ में आया कि यह एक सपना था। वह बिस्तर से उठा और अपनी माँ को पुकारने लगा। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसे लगा उसकी माँ हो गई, लेकिन पड़ोस की एक औरत जो बहुत डरी हुई थी वो घर के अंदर आई। उसने सर्गियो को बताया कि उसका बड़ा भाई और उसकी माँ दोनों मारे गए हैं। वह मासूम सा बच्चा उस पर विश्वास ही नहीं कर पाया और कहने लगा कि वह घर रुककर अपनी माँ का इंतजार करेगा। उस औरत ने बताया कि जर्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया है। इससे पहले कि वो उसे देख ले, हमें भागना होगा। तभी कुछ फौजी उनके घर की ओर बढ़ने लगे। उसने सर्गियो को उठाकर खिड़की से बाहर भेज दिया, लेकिन खुद जाने से पहले उनकी गोलियों का शिकार हो गई। उस 6 साल के नादान बच्चे से एक ही झटके में उसका परिवार, दोस्त, घर सब कुछ छिन गया था। जब वो अपने घर से दूर भाग रहा था, तब पीछे उसने अपने गांव को जलते हुए देखा। उसने रोते हुए अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वो कैसे आती। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल के बीच पहुंच गया। उसने फिर अपनी माँ को आवाज लगाई कि वो आकर उसे घर ले जाए। वह खो गया था। उस रात वो जंगल में ही रहा। अगली सुबह नदी से पानी पीते समय उसने देखा कुछ दुश्मन फौजी उसी की तरफ चले आ रहे थे। सरगे जानता था कि वह खतरनाक है, इसलिए कुछ पेड़ों के पीछे छिप गया। वह एक सांप के आने पर वह कांपने लगा, लेकिन फिर भी चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, वहीं पे खड़ा रहा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा जर्मन सैनिकों का डर था, जिन्होंने एक झटके में उसके पूरे दुनिया को उजाड़ दिया। उन फौजियों ने कुछ देर नदी के किनारे बैठकर खाना खाया और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही सरगियो भागकर उस जगह गया और बचा कुचा खाना ढूंढने लगा। आखिरकार वह 6 साल का बच्चा बहुत थक चुका था। उसने पिछले 2 दिनों से एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया था, बस बिना किसी मंजिल के लगातार चल रहा था। वह लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन उसने चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। वो उन्हें खाने लगा ही था कि तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वह नादान बच्चा और डर गया। घबराहट के मारे अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा। उसे वहम हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसे हालत में भी वो डट कर खड़ा रहा। पीछा करने वालों को कहा कि मेरे पास एक बंदूक है, मैं डरता नहीं किसी से। कुछ देर बाद थकान और कमजोरी से सरगियो बेहोश हो गया। उस वक्त दो फौजी उसके पास आए। कहानी में हम आगे रूसी सेना के एक अड्डे को देखते हैं। फौजी उस जख्मी बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। जब उन फौजियों ने उसे बताया कि वह रूस के लिए ही लड़ रहे हैं, तो वह उनके साथ खुलने लगा और अपना नाम बताया। जब उस छोटे बच्चे ने कमांडर से हाथ मिलाने के लिए अपना छोटा हाथ आगे किया, तब सभी फौजी हंसने लगे, लेकिन कमांडर ने भी उसे अच्छे से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। फौजियों को भी उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस होने लगा था। वह झुंड बनाकर उसके पास बैठ गए और खाने पीने की चीजें देने लगे, यहाँ तक कि उनका कमांडर भी उसका ध्यान रखने लगा। हत्या नाम की एक नर्स सर्गियो के जख्म पर दवा लगा रही थी, तो उसने कहा कि उसके घाव पर एक टैंक बना दे, क्योंकि वो एक फौजी बनना चाहता है। सर्गियो को कमांडर की बंदूक और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उसके छोटे बड़े सभी सवालों का जवाब देता था। कभी कभी वो बंदूक से गोलियां निकाल कर सर्गियो को बंदूक खेलने के लिए देता था। तभी उसने अपने पेट पर बना हुआ टैंक दिखाया और फौजी बनकर इतराने लगा। वह तेजी से ठीक हो रहा था। नर्स ने कहा कि वो सर्गियो को पलटन के साथ ही रहने दे, लेकिन कमांडर ने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वह सर्गियो को अनाथालय भेजने का फैसला लेता है। वहाँ के फौजी अपना आराम का समय सर्गियो के साथ बिताते थे और बहुत से लोग उससे मिलने आते थे। उसे अपने घर से आई खाने की चीजें देते थे और दूरबीन से खेलना उसे बहुत पसंद था। एक दिन एक फौजी कमांडर से सर्गियो को पलटन के साथ ही रखने का दरख्वास्त करता है। वो कहता है कि सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके साथ समय बिताकर फौजियों को 2 पल सुकून के मिल जाते थे। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा रहा कि उसकी हिफाजत के लिए सर्गियो को अनाथ आश्रम भेजना होगा। अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इन मुठभेड़ में कई जवानों को चोटें आई,
दूसरी तरफ एक गाड़ी सर्गियो को अनाथ आश्रम ले जाने के लिए तैयार थी। कमांडर ने बड़े प्यार से उसे समझाया और एक लकड़ी की बंदूक उसके हाथ में थमा दी। सर्गियो ने उसे जोर से गले लगाया और कहा कि उसे दूर जाकर उनकी बहुत याद आएगी। उसके गले लगकर कमांडर का भी दिल पिघल गया और उसने सर्गियो को पलटन के साथ ही रखने का फैसला किया। उस रात फौजियों ने उसके लिए छोटे साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गियो अपनी यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर खुशी से इधर उधर भागने लगा। वो बिल्कुल एक असली फौजी की तरह दिखाई दे रहा था। सभी उसे प्यार से सोल्जर बॉय कह के पुकारने लगे। जब वो इधर उधर भाग रहा था तभी जर्मन्स ने अचानक उन पर हवाई हमला कर दिया। फौजियों ने सर्गियो को जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचा दिया और लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में सर्गियो भी उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यासी फौजियों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उसे घर से आई एक चिट्ठी को पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सर्गियो चिट्ठी पढ़ना तो चाहता था लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। फिर भी उसने चिट्ठी ले ली और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि घर पर फौजी की गाय बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौजी ने कहा कि उसके पास तो है ही नहीं। लेकिन बाकियों ने कहा कि कोई नहीं, पढ़ने दो इसे। वह अपने निराले अंदाज में हर किसी को लेटर पढ़कर सुनाने लगा और उसे सुनकर सब लोग खूब हंसते। हमें पता चलता है कि कात्या और कमांडर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन आज तक बता नहीं पाए। बाद में सर्गियो कमांडर को बताता है कि वह भी पलटन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तभी उनके सामने हमले में तबाह हुआ एक सैनिक स्टेशन आ गया। कमांडर ने अपनी टोपी उतारकर शहीद हुए लोगों के लिए सम्मान जताना सिखाया। अगले दिन उसने कमांडर से कहा उसे भी एक मिशन दिया जाए। कमांडर ने उसे सैनिकों को चिट्ठी पहुंचाने का काम दे दिया। वो इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगा, लेकिन कभी कभी वह चिट्ठी के बदले किसी को नाचने तक को कह देता। अगले दिन सर्गियो अपनी दूरबीन लेके बेस से दूर चला गया। वो उसके साथ खेल रहा था, तभी उसे सूखी घास के ढेर में किसी का पैर हिलता हुआ दिखा। वो जल्दी दौड़कर पलटन के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में बताया। हालांकि बच्चे के बात पे उन्हें इतना विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहां जांच के लिए पहुंचे। उस घास के ढेर में उन्हें दो जर्मन छिपे हुए मिले, जिन्हें वो गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। सर्गे की समझदारी और सूझबूझ के लिए सबने उसकी बहुत तारीफ की। उस रात कमांडर ने गोद लेने के कागज उसे दिखाए। अब सर्गियो कानूनी तौर पर उसका बेटा बन चुका था। सर्गियो जानता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसीलिए अपना हक जताकर वह कमांडर को कात्या से बात करने के लिए ले गया। लेकिन वह दोनों उसे दूसरे आदमी से बात करते हुए देख लेते और मान लेते कि शायद वह किसी और को पसंद करती है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। इस बार सर्गियो अपनी पूरी ताकत से सैनिकों की मदद करने में जुट गया और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने लगा। लेकिन वहां पर तैनात एक सैनिक ने उसे वापस लौट जाने के ऑर्डर दिए, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कि कमांडर और बाकी सब बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कमांडर से उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी हुई तारें जोड़ने के लिए भेजा गया। सर्गियो भी चुपचाप उसका पीछा करता है। उसने देखा कि वह फौजी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह उस मरते हुए फौजी को तारे जोड़ने का तरीका पूछता है। बताए हुए तरीकों से सर्गियो ने तारों को जोड़ दिया, जिससे कनेक्शन लौट आया और कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने के लिए कहा। उस दिन 6 साल के बच्चे की वजह से सबकी जान बच गई। अगले दिन कमांडर ने कातिया के लिए अपने प्यार का इजहार किया और सर्गियो की मां बनने के लिए पूछ लिया। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी, लेकिन काफी शर्मा रही थी। लेकिन वह कुछ कह पाती तभी एक सैनिक उनके पास आया और कमांडर को एक चिट्ठी थमा दी, जिसमें उन सबको एक दूसरी जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंचने के ऑर्डर्स थे। सभी फौजी सर्गियो के साथ अपने नए बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते वक्त दुश्मन की माइंस की वजह से गाड़ियां तबाह हो गई। कमांडर को भी सिर पर चोट आई और एक सैनिक जो बहुत करीब था वो धमाके में शहीद हो गया। सर्गियो कमांडर के गले लगकर बहुत रोया। सभी घायल सैनिकों को साथ लेकर वो नए स्टेशन की ओर चलते हुए वहां पर पहुंचे। सभी वहां पहुंचकर जनरल से मिलते हैं और जनरल भी उस बच्चे से मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उनके बटालियन को गार्ड ऑनर से सम्मानित किया गया और सर्गे को भी। जब जनरल ने उसे भेज दिया तो उसने कहा कि वो जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर जोरदार हमला हुआ। धमाकों में कमांडर लकड़ी के बल्लों के नीचे फंस गया। सर्गियो अपने पिता को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकियों को आवाज लगाई, जिन्होंने कमांडर को बचाकर बाहर निकाल लिया। अगले दिन सर्गियो घायल पड़े हुए कमांडर के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ भी कमांडर को बचाने में घायल हो गए थे। वो बच्चा अब इस बटालियन का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा उसका कोई परिवार नहीं था। वो जहाँ भी जाते वो उनके साथ जाता था। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वह बाकी सैनिकों के साथ पूरी जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सर्गियो अपने साथियों के साथ पोलैंड तक गया था। आज उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी कहा जाता है।